जाते जाते न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कांग्रेस को ऐसा दर्द दे दिया कि जयराम रमेश रोने लगे। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उनकी अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4.3 के फैसले के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्ज बरकरार रखने का फैसला सुनाया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की विरासत पर बहस जारी रहेगी और बहस होनी चाहिए, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मामले में चंद्रचूड़ के फैसले से उन्हें निराशा हुई, जिसमें से एक कानून को मनमाने ढंग से वित्त विधेयक के तौर पर घोषित करने के सरकार के फैसले को सही ठहराना शामिल है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बहस से बचने के लिए संविधान की धारा 110 के तहत मनमाने ढंग से वित्त विधेयक घोषित किए जाने के मामले में संविधान पीठ का गठन नहीं किया गया, जबकि मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था। दूसरा मामला आरटीआई में मोदी सरकार के संशोधनों के खिलाफ याचिका पिछले 4 साल से लंबित है। इस बारे में चंद्रचूड़ की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया गया। गौरतलब है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। अब देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना होंगे और उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। 2 साल से अधिक के कार्यकाल के दौरान चंद्रचूड़ 1274 पीठ के भागीदार रहे और कुल 612 फैसले सुनाए। कार्यकाल के आखिरी दिन भी उन्होंने 45 मामलों की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद विवाद, धारा 370, CAA, NRC, सबरीमाला विवाद, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों की सुनवाई की। अपने काम के आखिरी दिन सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में फेयरवेल स्पीच दी। इस दौरान अपने अनुभवों और जीवन से जुड़ी पुरानी यादों को शेयर किया। जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ भावुक भी नजर आए। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए मिच्छामी दुक्कड़म इस शब्द का उपयोग क्षमा मांगने के उद्देश्य से किया जाता है। सीजेआई ने कहा कि अगर मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किसी को भी किसी भी तरह की ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। इस दौरान सीजेआई ने सोशल मीडिया ट्रोलर्स की चुटकी भी ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे आशा है आप जानते होंगे कि मुझे कितनी ट्रोलिंग मिली है। मैं शायद पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाने वाला जज हूँ। इस पर मैं केवल एक शायरी कहूंगा, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। सीजेआई ने ट्रोलर्स पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूं सोमवार को क्या होगा, क्योंकि मुझे ट्रोल करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सीजेआई के इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंस भी पड़ते हैं। अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ बोले, इतने बड़े सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट को, बार एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीजेआई बोले, मैं आपको बस यह बताना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ बदलाव किए हैं वे मेरे दृढ़ विश्वास के अनुरूप हैं कि सूरज की रोशनी सबसे अच्छा कीटाणु नाशक, और मुझे पता है कि कई तरीके से मैं अपने निजी जीवन को सार्वजनिक रूप से सबके सामने लाया हूं। और जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक तौर पर उजागर करते हैं, आप खुद को आलोचना के लिए उजागर करते हैं, खासकर आज के सोशल के युग में। लेकिन मेरे कंधे उन सभी आलोचनाओं को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है जिनका हमने सामना किया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।